तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में और एक और नए वीडियो में। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम हैं कामेश्वरम विलेज तमिलनाडु में। और अभी हम फ्रेंड इन नीड इंडिया ट्रस्ट में हैं, जिसमें हम काम करते हैं, जो कि एक एनजीओ है जो कि चाइल्ड एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर में काम करता है। तो चलिए आपको हम होम टूर या ऑफिस टूर देते हैं। जो हमारा ये ऑफिस है फ्रेंड इन नीड इंडिया ट्रस्ट को, उसको अच्छे से दिखाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा गेट है। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर में फेंसिंग लगा हुआ है, ऐसा है ना। ये हम लोग गेट से अंदर आए और यहाँ पे आप क्या देखिएगा, जैसे आप बगल में ही देखिए कि नियर बाय में घर है ठीक बगल में, लेकिन वैसा कुछ बड़ा दीवार का बाउंड्री या फिर फेंसिंग, बहुत ऊंचा फेंसिंग नहीं किया हुआ है। इस तरह से फेंसिंग किया हुआ है, देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश या किसी भी उस एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे क्या देखिएगा कि दीवार ऊंचा एकदम रहता है। हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़ा अलग चीज़ है, वो सब चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, ट्रस्टवर्दी है। या हम लोग भी जैसे सोते हैं तो मतलब वैसा डर नहीं लगता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में 2 साल पहले हम आए थे तो थोड़ा लगता था, अजीब लगता था कि यार कोई आ जाएगा, अंदर आएगा, इतना छोटा ये सब फेंसिंग किया हुआ है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि जिसके पास पैसा नहीं है बस वही इस तरह का फेंसिंग करता है। आप मेरे ठीक बगल वाला घर देख सकते हैं, मतलब इससे आलीशान घर आसपास में कहीं नहीं होगा। उनका भी जो फेंसिंग है इसी तरह का है, सेम टू सेम। तो ये कल्चर ही में है, ऐसा नहीं है कि जो अमीर है चाहे लोअर कैटेगरी में है वो सिर्फ ऐसा करता है। सारे लोग उसी तरह से रखते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, उस साइड में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का एलोवेरा ग्रो किया जाता है। अलग अलग प्लांट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स और कुछ मतलब मेडिसिनल से हट के भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये पूरा एक प्लेग्राउंड एरिया या चिल्ड्रंस के लिए है। इसे अभी हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बच्चे यहाँ पे खेल सकें। और यहाँ पे हम लोग जैसे चाइल्ड एजुकेशन में काम करते हैं, तो बच्चों को कैसे सिखाया जाए। और यहाँ पे नियर बाय में आंगनवाड़ी भी है। आंगनवाड़ी में जा कर के हम लोग वहाँ भी इंटरवेंशन करते हैं और वहाँ आंगनवाड़ी में हेल्प करते हैं। कुछ उनको मदद चाहिए रहता है या नया प्रोजेक्ट में, जैसे हम लोग का चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट है तो उस पे हम लोग काम करते हैं। उसमें बच्चों को अलग वे में, मतलब जैसे जो नॉर्मल बुक का स्टडी होता है उसका बुक का स्टडी से हट करके हम लोग एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं। जैसे मतलब खेल में ही उसको कुछ चीज़ सिखा दिया जाए। कुछ मटेरियल्स भी है, वो हम आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है। ये एक पूरा एक ग्राउंड टाइप का है, पीछे तक एकदम है, ठीक है। और ये मतलब बहुत पहले का घर है, ऐसा नहीं है कि ये रिसेंट में बना है, ये बहुत पहले का घर है। तो ये आप एक चीज़ नोटिस क्या करिएगा, जैसे यहाँ से अंदर हम लोग घुसे, आप डायरेक्ट सीधा पीछे तक निकल जाइएगा, है ना। वहाँ आप देख सकते हैं पीछे आपको पेड़ वगैरह दिख रहा होगा, केला का पेड़ लगा हुआ है, अभी लेके चल के भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट पूरा पीछे, है ना। अब चलिए थोड़ा सा एंट्री करते हैं और अंदर का आपको ये दिखाते हैं। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाते हैं, कुछ भी डिस्कस करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना रहता है तो वो सारा चीज़ करते हैं। एक बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड, ग्रीन बोर्ड भी लगा हुआ है। इसमें हम लोग अपना टारगेट्स डेली का लिखते हैं। और ये सबसे बाहर में ही एकदम लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर में कहीं ये लगा हुआ है, ताकि जैसे मतलब हम लोग आए जाएं तो तुरंत याद आ जाए, रिमाइंड हो जाए कि क्या करना है नहीं करना है। यहाँ का बस थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, बहुत स्पीड में चलता है और हॉर्न भी बहुत खतरनाक मारता है, ठीक है, जैसे कोलकाता का बस होता है। अब यहाँ से ये हम लोग का एक क्या बोलते हैं, बाहरी एरिया हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग फ्रंट गेट ये है, इससे हम लोग इंटर किए
ये इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक एरिया है, हॉल टाइप का एरिया है। यहाँ भी हम लोग एक बोर्ड लगा के रखे हैं, इसमें सारा टारगेट्स वगैरह के लिख के रखते हैं, क्या करना है कैसे करना है। खैर ये तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ ये। और ये आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग का जो ट्रिप चल रहा है, हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो हर डेट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब क्या होगा, कब क्या करना है। ठीक है, ये एक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे ये सारा चीज़ ना वेस्ट मटेरियल्स का यूज करके बनाया गया है। जैसे आप ये बॉटल्स देख सकते हैं, ये बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बना हुआ है बॉटल्स से, देखिए बॉटल्स को काट करके जितना भी मतलब सुंदर तरीके से हम लोग इसे बना सके। ये एक बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है, और भी बहुत सारा चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैग्स है। बैग मतलब जो हैंड बैग होता है, उससे ये ना जितना भी वेस्ट क्लॉथ रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, उससे ये बना हुआ रहता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारा कहना क्या है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो पहले यूज करना है। ठीक है, और इकोलॉजिकल सॉल्यूशन, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इसको फेंक भी देंगे तो फेंकने से क्या होगा कि ये पॉल्यूट करेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो जितना ज़्यादा हम लोग लेस कंज्यूमशन कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेरों चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है ना। इस तरह का मॉडल्स आप स्कूल में बनाए होंगे, ये भी यहाँ बनाया हुआ है। एक हमारा ये इको सैंड टॉयलेट है, उसका एक छोटा मॉडल बनाया हुआ है। ये अभी गणपति बप्पा मेकिंग कंपटीशन हुआ था, तो ये बच्चों ने और मैम्स ने मिल करके बनाया। ठीक है, ये बैग आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। ठीक है, और ये बैग जो है, ये मैम है यहाँ पे नागालक्ष्मी मैम, वही इस बैग को बनाई है। और देखिए दिक्कत क्या होता है कि हम तो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, मैम नहीं जानती हैं हिंदी इंग्लिश, और मैम सिर्फ तमिल बोलती हैं। मैम ओनली स्पीक तमिल। लेकिन फिर भी हम लोग के बीच में एक कम्युनिकेशन का ऐसा बैरियर तो है, लेकिन दिक्कत नहीं होता है। हम लोग समझ जाते हैं क्या मतलब भावना है, भावना समझ जाते हैं कि क्या बोलना है नहीं करना है। और कुछ वर्ड जैसे हम भी सीख रहे हैं तमिल का, जैसे कोंजो कोंजो, कोंजो कोंजो मतलब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चिन्ना चिन्ना मतलब छोटा। इस तरह का कुछ वर्ड हम मैम से और सभी लोगों से यहाँ पे सीख रहे हैं। मैम बहुत बढ़िया, मतलब ये जो बैग बनाई है देख सकते हैं, मैम के द्वारा ही बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया है। और मैम का कुकिंग भी मतलब सुपर है, सुपर आर्की है ना। तो ये छोटा छोटा वर्ड्स हम सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इससे कम्युनिकेशन हो जाता है। अब लास्ट टाइम आए थे तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हुआ था, लेकिन अब दिक्कत उतना नहीं होता है। बैग को यहाँ रख देते हैं और आपका होम टूर हम आगे बढ़ाते हैं। पे एक स्टोर रूम टाइप से आप कह सकते हैं इसको, एक रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे सारा चीज़ टूल्स और ये सब चीज़ रखा हुआ है। यहाँ पे ना देखिए ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने में, पढ़ाने में। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्ड्स आप देख सकते हैं, है ना, ये वेस्ट मटेरियल्स का कार्ड है। जैसे ये इसको क्या करना है ना, ये बड़ा बड़ा 3 डब्बा है, इसमें सेग्रीगेट करना है। बच्चों को पता नहीं रहता है कि कौन सा डिकम्पोजेबल है, कौन सा किसको हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, हम लोग ऐसे एक जगह इसको रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक एक करके उन्हें सेग्रीगेट करना है। ये इसका वीडियो हम आपको अटैच कर देंगे साथ में। तो उन्हें क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। जैसे ये डिकम्पोजेबल नहीं है तो उसको डाल देना है एक डब्बे में, जो डिकम्पोजेबल है जैसे ये है तो ये उसको डाल देना है। तो ये वेस्ट सेग्रीगेशन का पार्ट है। इस तरह से हम लोग सिखाने का कोशिश करते हैं। और भी ढेरों चीज़ यहाँ पे मटेरियल्स हम लोग डेवलप किए हैं, बनाए हैं, है ना। क्रिकेट वगैरह भी यहाँ खिलाते हैं हम लोग। चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर में पूरा काम होता है। ठीक है,
ये सारा मटेरियल्स का रूम हो गया। उसके बाद ठीक इसके बगल में हम लोग का पूजा रूम भी है। यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। अभी सामान ज़्यादा होने के कारण एक अलमीरा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, ये कैलेंडर। ये कैलेंडर जो है मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में मेरा नाम लिखा हुआ है और फोटो भी लगा हुआ है, छोटा फोटो है ना। ये नाम मेरा लिखा हुआ है। इसको डिज़ाइन हम ही किए हैं। और लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं ट्रांसलेट करके। और जो सर हैं परमज्योति सर, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, अमूथा मैम, नागालक्ष्मी मैम, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको हम बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं। और इसको लगभग यहाँ पे 5000 प्रिंट हर साल 5000, कभी 7000 ऐसा प्रिंट होता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया एक रूम। ये एक रूम है, ये एक बेडरूम टाइप से आप बोल सकते हैं। ठीक है, और अब बेस्ट पार्ट जो तो हम बता रहे थे, ये यहाँ से हम लोग इंटर किए। इंटर करते ही सीधा आप देख सकते हैं, सीधा यहाँ पे आए और यहाँ से डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे। सीधा के ही बीच में देखिए यहाँ पे हम लोग का किचन आ गया। किचन यहाँ पे सारा चीज़ कुकिंग बनाते हैं। नागालक्ष्मी मैम अभी बना रही हैं हम लोग का ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ना सरसों का तेल नहीं यूज होता है, यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल और इस तरह से यूज होता है। तो थोड़ा टेस्ट अलग लगता है, किसी किसी को अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन हमको चलता है, मेरा ठीक रहता है, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, ये हमारा किचन हो गया। उसके बाद यहाँ से जैसे इंटर हम लोग किए, यहाँ एक बाथरूम यहाँ पे हो गया, ये नहाने का बाथरूम। और ये भी एक स्टोरिंग एरिया टाइप से हो गया। सारा यूटेंसिल्स यहाँ पे रखा हुआ है ना। और मैम देखिए बना रही हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ उधर से हम लोग इंटर किए और अब हम लोग डायरेक्ट उधर से इधर निकल जाएंगे, है ना, एकदम स्ट्रेट। उधर से एंट्री हुआ, फ्रंट गेट भी देखिए, फ्रंट गेट वहाँ से दिख रहा है और वहाँ से एंट्री इस तरह से हुआ और डायरेक्ट पीछे निकल गए। ऐसा क्यों बनाया जाता था? ऐसा इसीलिए बनाया जाता था ताकि जो हमारा क्रॉस वेंटिलेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए। उसके बाद यहाँ पे एक टॉयलेट ये हो गया। ठीक है, और ये यही वाला ग्राउंड अभी आपको हम दिखाए थे स्टार्टिंग में, उस साइड से ये पूरा पीछे तक है। और ये हमारा न्यूली बिल्ट टॉयलेट है, इको सैंड टॉयलेट। ये है इको सैंड टॉयलेट। इसको अभी अब हम लोग न्यू बनाए हैं। पहले यहाँ पे परमिशन नहीं था बनाने का, मतलब ये जो है पूरा एरिया ये घर का, ये हम लोग का रेंट पे था। तो पहले हम लोगों को परमिशन नहीं था इसको बनाने का कि हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे नया कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। लेकिन परमिशन लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको बिल्ड किए हैं। ठीक है, ये इसका अभी ओपनिंग नहीं हुआ है। इसका ओपनिंग सेरेमनी 2 तारीख को गांधी जयंती अक्टूबर 2 को होने वाला है। इको सैंड टॉयलेट है। इको सैंड टॉयलेट का क्या बेनिफिट्स है वो देखना अगर आप चाहते हैं तो हम आई बटन में लिंक दे रहे हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चैम्बर वगैरह बनाया हुआ है। और आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं, झलक दिखा देते हैं कैसा है क्या है। देखिए इको सैंड टॉयलेट कुछ इस तरह का रहता है। इसमें चेम्बर्स बनाए हुए रहते हैं, एक चैम्बर इधर है, एक चैम्बर उधर है। ठीक है, मतलब इसमें ना क्या है कि पानी का कम से कम यूज होता है और जो वेस्ट होता है वो हमारा स्टोर हो जाता है। वेस्ट जो है देखिए यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा पीछे जाके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये गेट बनाया हुआ है। इस गेट से क्या होता है ना, ये वेस्ट यहाँ पे स्टोर हो जाता है। जब एक में वेस्ट स्टोर हो गया, पूरा फिल हो गया, तो उसको ना 45 डेज़ के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा वाला यूज़ किया जाता है। और 45 डेज़ के बाद वो पूरा ही सूख जाता है एकदम। वेस्ट जो है वो स्मेल भी नहीं आता है। आप अगर उसको चाहें तो हाथ से भी उठा सकते हैं। ऐसा मतलब थोड़ा तो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। वो वेस्ट में से सारा चीज़ हट जाता है, ना स्मेल करेगा ना ही कुछ भी होगा, और फिर उसको आप हाथ से भी छू सकते हैं।
ऐसा, ठीक है। तो ये 2 चेम्बर है, एक यूज़ होता है फिर एक मतलब क्लोज रहता है। इस तरह से साइकिल चलते रहता है 45 डेज से 60 डेज। ओ माय गॉड, ये पेड़ से थोड़ा मेरा माथा टकराया है ना। और ये जो चेम्बर आप देख रहे हैं जो हम लोग का पहले के ज़माने में बनता था, वो बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। और जा कर के तमिलनाडु का जो पूरा सीरीज़ है स्टार्टिंग से देखिए, ट्रेन का जर्नी से स्टार्ट करिए। हम लिंक दे दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आई बटन में भी लिंक दे रहे हैं, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।